हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज संडे है एंड मंडे ट्यूसडे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अब क्यों बिकॉज यहाँ पर मार्केट में इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं प्लस इवेंट्स भी हैं मार्केट में कुछ। तो ये वीक ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट्स के लिए, बिकॉज इस वीक के अंदर मार्केट डायरेक्शन डिफाइन करेगा अपनी। बिकॉज ऑल तो आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड है। नो, ये मार्केट अप ट्रेंड नहीं है, बेसिकली ये साइड वेज रेंज है। अगर आप देखोगे तो मार्केट धीरे 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 फंसा हुआ है एक जगह पे, यानी कि मूव नहीं कर पा रहा है मार्केट में, एक ट्रेंड नहीं आ पा रहा है बड़ा सा। हाँ, मार्केट मूव तो कर रहा है बट धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो ये साइडवेज रेंज होती है। निफ्टी के अंदर आपको नहीं दिख रही, बैंक निफ्टी में आप देख पाओगे साइडवेज रेंज आपको दिख रही होगी क्लियरली। ऐसे मंडे को भी इलेक्शन इलेक्शन एग्जिट पोल आ चुके हैं। सो हम क्या यहाँ पर दिख रहा है एक एग्जिट पोल के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पर बीजेपी ऑलमोस्ट 335 प्लस माइनस 15 के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं आपको इसका ओवरऑल साइन दूं तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली उसके आसपास ही सब कुछ है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा अनसर्टेन नहीं है जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, ऑल्दो अभी इलेक्शन के बाद जो अनसर्टेनिटी आएगी मार्केट ने उसे डिस्काउंट नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इसे डिस्काउंट कर रखा है पर। ठीक है, तो आप ये बात मेरी समझो, यहाँ पर मार्केट ने इस पिक्चर को डिस्काउंट कर रखा है, बट इसके बाद जो पिक्चर आएगी यानी कि जो एग्जैक्ट मार्केट में रिजल्ट आएंगे या फिर मेजोरिटी आएगी या फिर मेजोरिटी नहीं आएगी, वो मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं कर रखी है। मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखा है बीजेपी आएगी, बीजेपी इंडिया के अंदर आएगी अगेन एंड वो कंटिन्यू करेगी। सो मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखा है, बट मार्केट ने डिफाइन नहीं कर रखा है कितनी सीटों से आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब मार्केट ने डिफाइन नहीं कर रखा है अभी। सो अभी ये चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ की अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमें इसे ही चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि मार्केट में ये एक पॉइंट है अनसर्टेनिटी का, बाकी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। ठीक है, इलेक्शन यानी कि मंडे के दिन हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो प्रीमियम बहुत महंगे हैं, तो देर इज लो, वेरी लो प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर ट्रेंड आएगा। देखो, मेरी बात एक छोटी सी समझो, ट्रेंड कब आता है मार्केट में, अगर आप ऑप्शन की लैंग्वेज में समझो तो ट्रेंड मार्केट में तब आता है जब प्रीमियम लगभग लगभग नॉर्मल वैल्यू की हो। अब प्रीमियम आप देखोगे तो एटीएम का प्रीमियम 1,000 रुपये का चल रहा है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का एटीएम का प्रीमियम चल रहा है 400 रुपये का। मार्केट चाह के भी मूव नहीं कर सकता है अप साइड में या डाउन साइड में, यानी कि वन साइड ट्रेंड मार्केट चाह के भी शो नहीं कर सकता है। अगर कोई बड़ा सा मूव भी आता है तो भी वो रिवर्सल क्रिएट कर देगा, यानी कि अगर सडनली कोई बड़ा सा आप सोचो एक सडनली डिप आती है, इट कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, किसी भी कंडीशन में कंटिन्यू नहीं हो सकती, ये वापस रिवर्सल कर देगा। क्यों? बिकॉज प्रीमियम ही इतने महंगे हैं कि वन साइड मूव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एटलीस्ट मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन वन साइड मूव होना पॉसिबल नहीं है। आप ये जो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो मैं देख भी रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, जो थोड़े मतलब बिगिनर्स लोग हैं या फिर जिनके फॉलोअर्स हैं थोड़े से, वो शेयर कर रहे हैं कि आप स्ट्रैडल बना के बैठ जाओ, लॉन्ग स्ट्रैडल बना के बैठ जाओ, यानी कि तो आप बुरे फंसोगे अगर आप ये करते हो। ठीक है, सेम बजट वाले दिन भी लोग ये बताते हैं और आपको बड़े इवेंट वाले दिन सेम लोग ये बताते हैं। आप बहुत बुरे फंसोगे अगर आप ये सेम चीज़ करोगे तो। ठीक है, बिकॉज प्रीमियम इतने महंगे हैं अभी कि अगर आप बाय कर लोगे तो चाह के भी आपका प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में, चाहे मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव हो जाए। आप चाहते थे बुलिश होगा, बुलिश हो गया, पर तब भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला वहाँ पर। एक गलती भूल के ही मत करना कि आप वो सुन के आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो। बेसिक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि आप मार्केट में पहली चीज़ काम मत करो, सबसे ईज़ी तरीका तो यही है। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा-सा स्कैल्प तरीके से जाओ। आप वन साइड ट्रेड प्लान मत करो, आप स्कैल्प प्लान करो। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक डिप आने वाली है, आप जैसे मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू समझाता भी हूँ, कहाँ स्पाइक आने वाला है, कैसे आने वाला है, तो आप उसका यूज़ करके थोड़े बहुत स्पाइक कैप्चर करो और क्लोज़ कर दो सिस्टम, सबसे बेटर चीज़। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ करोगे आप फंसोगे मार्केट के अंदर, बिकॉज मार्केट अनसर्टेन है और डेली एक्सपायरी की वजह से और ज़्यादा अनसर्टेन है। अभी आप देखोगे यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में तो एक टाइप ऑफ आप देखोगे यहाँ पर एक टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, मार्केट स्लो एंड स्टडी एक रेंज के अंदर अपसाइड जा रहा है। ठीक है, देयर इज हाई चांसेस इधर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा, मार्केट डायरेक्शन शो करेगा, देयर इज हाई चांसेस इसी वीक के अंदर। ठीक है, तो हमें ये तो क्लियर है कि इस वीक का वेट करना है हमें, उसके बाद हमें एक ट्रेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ज़्यादा अपना लॉस ना बड़ा करके, यानी कि लॉस करो ही मत अपना इतना बड़ा कि आपको महंगा पड़ जाए। ठीक है, तो सिंपल है, लॉस मत करो और नेक्स्ट वीक आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट वीक आपके पास कुछ ना कुछ ट्रेंड होगा मार्केट में, आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, तो बेकार का रिस्क लेने का फायदा क्या है। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर कि एक क्लैरिटी हमें दिख रही है। आप टाइप ऑफ आप कह सकते हो बियरिश कैंडल है, ऐसा नहीं है, बियरिश कैंडल नहीं है, बस एक टाइप ऑफ पुल बैक है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ खास है निफ्टी के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक रिपीटिशन फॉलो कर रहा है, दैट इज यहाँ पर जो नियर बाय डिमांड है उसे ट्रैक करके देन अपसाइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो रखी है 22,000 से लेके 22,200 की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। यानी कि अगर बाई चांस आपको डिप मिल जाती है, अब कल मिले या परसों मिले वो मुझे भी नहीं पता है बेसिकली। अगर यहाँ पर आपको डिप मिल जाती है कोई और यहाँ से आपको कोई फॉर्मेशन मिल जाती है बुलिश कैंडल की, ये एक मस्ट लॉन्ग है।
इसे आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी आपका बहुत अच्छा होगा और एक आपकी अच्छी ट्रेड होगी। सो इसे आप ज़रूर यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो इस ट्रेड को। अगर बाई चांस इतना बड़ा पैनिक आता है यहाँ पर कि सडनली ये तोड़ के नीचे निकल जाता है, फिर आप सिंपल समझो, फिर देयर इज़ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वापस ऊपर जा पाएगा। देयर इज़ हाई चांसेस कि टॉप बन जाएगा मार्केट का एंड मार्केट थोड़ा बहुत अपना फिर करेक्शन के अंदर आ जाएगा और फिर वहाँ से हमें थोड़ा-सा एक पैनिक मूव देखने को मिल सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ें प्लान करेंगे, ठीक है? अगर बाई चांस मार्केट में कुछ और चीज़ होती है, लाइक अब देखोगे आप रेंज, आपको रेंज देख लिया, ये हाई यानी कि ऑलमोस्ट आपका, अगर मैं लेके चलूँ तो 22,700 के आसपास और 22,400 के आसपास, तो 300 पॉइंट की निफ्टी ने रेंज बना रखी है। तो पहली चीज़ तो क्या है, आप इसके अंदर कोई मेजर ट्रेड करो ही मत, पहली सिंपल चीज़, ठीक है? रेंज के अंदर है तो सिंपल चीज़, पहले मेजर ट्रेड करो ही मत इस रेंज के अंदर। 300 पॉइंट की रेंज है, अब सोचो कि 300 पॉइंट बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम में 300 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, निफ्टी में बहुत छोटी सी बात है, बिकॉज अब निफ्टी 22,500 के आसपास है, निफ्टी अब 19,000 पे नहीं है, ठीक है? तो 300 पॉइंट इसके लिए कुछ भी नहीं है निफ्टी के लिए आज के टाइम में, सो इजीली मूव कर सकता है 300 पॉइंट निफ्टी, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है, आप इस रेंज के अंदर काम ही मत करो, सबसे ईजी तरीका, ठीक है? दूसरी बात क्या है यहाँ पर, अब मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ कि आप इंट्राडे का भी समझ सको यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो क्लियरिटी आपको रेंज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? बट यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी है कि यहाँ पर आप देखोगे रेंज आपके पास है, ठीक है? तो आप इसका स्कैल्प जरूर कर सकते हो, हाई पे सेल, लो पे बाई आप कर सकते हो, बिकॉज आपको छोटा मोटा पैसा बनाना है तो अभी जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई गैप अप खुलता है, देयर इज हाई चांसेस यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई के आसपास है, 22,800 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो यहाँ पर अगर कोई गैप अप खुलता है तो यहाँ पर हम कोशिश ही करेंगे इसे सेल करने के लिए। कंडीशन वाज क्वाइट सिंपल, हमें कंफर्मेशन चाहिए, अगर फ्लो में निकलता चला जाता है तो हम कुछ नहीं करने वाले, वहाँ बैठो आराम से, कुछ मत करो, ठीक है? प्रीमियम इतने महंगे हैं कि आप रिस्क लेना चाहो भी तो मत लो, आपका मन भी करे ट्रेड लेने का तो भी मत करो, सिंपल चीज़ है, ठीक है? तो बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक रेंज है 22,700 से लेके 22,400 की रेंज है, जब तक इसका ब्रेक नहीं होता कुछ भी कहीं भी साइड, तो कुछ मत करो, मंडे हो, ट्यूसडे हो या फ्राइडे हो, सैटरडे, कुछ भी हो, आप इसके बाहर ट्रेड करो, इसके अंदर ट्रेड मत करो, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है? जितना दिमाग लगाओगे मार्केट कंफ्यूज करेगा, मार्केट आपको परेशान करेगा, ठीक है? तो निफ्टी के लिए इतना ही ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर मुझे कुछ अलग दिखता है मार्केट में तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा लाइव मार्केट में, आपके पास टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो। सो अगर बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और फिर उसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? तो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में देखो कि कुछ खास नहीं है वीकली में, सॉरी मंथली आ गया था यहाँ पर। सो मैं वीकली पे आता हूँ, एक सेकंड। सो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। सो वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास है, तो यहाँ पर भी देखोगे सेम चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है? कि मार्केट एक बड़ा ट्रेंड नहीं है अभी मार्केट में, मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, एक रेंज के अंदर मार्केट जाता हुआ दिख रहा है अभी, ठीक है? एक टाइप ऑफ आप कह सकते हो वेज है, ठीक है? बट ये वेज भी कब कन्फर्म होगा, जब इसके बाहर निकलेगा, ठीक है? अभी ये वेज नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है वेज? क्योंकि जब जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकलेगा आप कह नहीं सकते कि ये वेज है, बिकॉज़ हो सकता है इसका ब्रेकआउट हो एंड देन मार्केट फिर से नीचे आ जाए। तो ये वेज नहीं है बेसिकली, हमें दिख रहा है, हमें दिखाया जा रहा है कि ये वेज है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? हम इसे अभी नहीं बता सकते कि ये वेज है या नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ये हमें दिखाया जा रहा है, ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं बट वो होती नहीं है एक्चुअल में, ठीक है? सो हमें यहाँ पर बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। एक टाइप ऑफ यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बनी हुई है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बेसिकली न्यूट्रल कैंडल है तो कोई साइन नहीं है बुलिश और बियरिश का वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली पे देखोगे तो सेम बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज है, क्या रेंज है? ये हाई से लेके यानी कि ऑलमोस्ट 49,500 से लेके 48,300 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर। अब सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी रेंज का हम क्या करेंगे? अरे अब बैंक निफ्टी 32-30 हज़ार के आसपास नहीं है, बैंक निफ्टी अब नियर बाय 50,000 के आसपास है, तो उसके लिए 1,000 पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? सो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मार्केट्स के लिए, सो मार्केट बहुत ईजिली मूव कर सकता है। और ये जो इवेंट है ये इतने बड़े इवेंट है कि मार्केट को ये मिनटों में मूव करवा सकते हैं, इतना इतना, ठीक है? सो आप बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो ही आप बचे रहोगे, अदरवाइज मार्केट आपको बहुत बुरा पीटेगा, ठीक है? यहाँ पर भी सेम पैटर्न मार्केट फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न जैसे निफ्टी फॉलो कर रहा है, यानी कि एक डिमांड को ट्रैक करके देन अगेन न्यू डिमांड को ट्रैक करके देन न्यू और मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। तो सेम चीज हमारे पास एक डिमांड क्रिएट होती है 47,500 से लेके 47,300 के आसपास, यानी कि ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की जो डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल डिमांड है। इसके नीचे अगेन बहुत बड़ा पैनिक पॉसिबल है मार्केट के अंदर, फिर ये जो हाई है ये टॉप बन जाएगा, शॉर्ट टर्म टॉप, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है,
ठीक है? ये शॉर्ट टर्म टॉप बन जाएगा, ऐसे निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म टॉप बनेगा तो यहाँ भी एक शॉर्ट टर्म टॉप बन जाएगा, ठीक है? सो हमें अगर यहाँ पर कोई डिप मिलती है तो हम यहाँ पर इसे बाय ज़रूर करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे। अगर कोई कंफर्मेशन मिल जाती है तो इसे ज़रूर लॉन्ग करेंगे, छोटे एसएल के साथ, बहुत छोटा एसएल होगा, ठीक है? तो ये एक प्लान रहेगा। अगर हमें यहाँ पर कहीं पर भी डिप मिल जाती है, वो गैप डाउन में खुले, चाहे सडनली डिप आ जाए बड़ी-सी, हम इसे बाय ज़रूर करेंगे डिप को, अगर कंफर्मेशन मिलती है। अगेन आई रिपीट, कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन अगर आपने एंट्री कर ली तो बहुत बुरे फँसोगे आप, बिकॉज़ प्रीमियम इतने महँगे हैं कि आप बच नहीं पाओगे फिर, कुछ सोच के भी या कुछ चाह के भी, ठीक है? तो 15 मिनट का चार्ट आप मेरे पास देखोगे यहाँ पर, तो मैं फ्राइडे के सेशन में आपको, सॉरी, फ्राइडे की सेशन में जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने बताया भी था कि रेंज के अंदर है मार्केट, कुछ मत करो, हाई और लो सेल कर दो, जो बीच का मिलेगा उसे आप रख लो, जो अगर डीके नहीं मिलता तो सिंपल बाहर बैठो मार्केट से, ठीक है? सो अभी आप देखोगे तो ये हाई बना हुआ है मार्केट में, ऑलमोस्ट 49,000 50,000 का मान के चलो, 50,000 के आसपास एक हाई बना हुआ है, और मैक्स एक्सपेंशन कहाँ पर है? इसका मैक्स एक्सपेंशन है 51,000, यानी कि अगर 50 ये हाई ब्रेक भी होता है तो ये कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता है? ये 51,000 तक एक्सपेंड कर सकता है। इसके बाद फिर इसे डिप दिखानी पड़ेगी, कुछ भी करके। देखो, मार्केट के अंदर एक कैलकुलेशन होती है, वो मार्केट उसे फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करता है। सो 51,000 इसकी एक बाउंड्री लाइन है, उसके पास जाके इसे फिर से करेक्शन दिखानी ही पड़ेगी। अब इसके पास 2 चॉइस हैं, या तो यहाँ से जाके 51,000 टच कर दे, वहाँ से करेक्शन दिखा दे, या फिर डायरेक्टली यहाँ से एक बड़ी करेक्शन दिखा दे, ठीक है? इसके बाद दोनों चॉइसेस हैं, ठीक है? तो मैंने दोनों चॉइसेस आपको ग्रुप में मेंशन करी थी, आप ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, ठीक है? अगर यहाँ पर सेम चीज़ एक डिप आ जाती है हमें, तो हम इसे लॉन्ग ज़रूर करेंगे 51,000 के टारगेट्स के लिए, ठीक है? अगर ये डिमांड ब्रेक होती है किसी भी कंडीशन में, तो एक शॉर्ट टर्म टॉप बनेगा मार्केट में, फिर हम मार्केट को सेल ऑन राइज के अंदर ही रहेंगे, एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए, फिर कुछ महीनों के लिए, ठीक है? और अगर बाई चांस कोई बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप शो कर रहा है मार्केट, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो सेम चीज़, थोड़ा-सा वेट करो, एक रेंज बन जाने दो, उसका ब्रेकआउट के बाद इसे कंटिन्यू में लॉन्ग करो, छोटा-सा ऐसे मार के इसे कंटिन्यूएशन प्लान करो, और देयर इज़ हाई चांसेस कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई निकाल देगा और इसे कंटिन्यू कर देगा, और एक अच्छी खासी रैली मिल जाएगी आपको, ठीक है? सो बहुत सिंपल प्लान है। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में खुलता है, यानी कि 49,500 से लेके 48,500 की 300 400 के बीच में खुलता है। सिंपल, इसके बीच में कुछ मत करो, स्कैल्प आता है आपको तो स्कैल्प करो। शॉर्ट मेरी देख-देख के अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया है, थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है कि कैसे स्पाइक को कैप्चर करना है, तो वो करो। कोई मेजर ट्रेड एक्जीक्यूट मत करो इस रेंज के बीच में, बहुत बुरे फँस जाओगे आप, चाह के भी नहीं निकल पाओगे, ठीक है? तो सिंपल प्लान रखो, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से काम करना है, ठीक है? लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा चीज़ें, ग्रुप में आप एक्टिव रहो और चीज़ों को फॉलो करते रहो, ठीक है? अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएँगी। सो बहुत सिंपल रखते हैं, बहुत क्रूशियल चीज़ें आने वाली है मार्केट में, तो उसे फॉलो करेंगे और देखेंगे मार्केट में क्या होता है। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, शॉर्ट्स अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।